ये क्वेश्चन मेंस 2020 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग इसी कैटेगरी में मानेंगे। यहाँ पर दो स्फीयर्स दिए गए हैं। एक का रेडियस है R1 और R1 दिया हुआ है 1 मीटर और उसका मास है m1। वैसे ही दूसरा स्फीयर है, उसका मास m2 होगा, उसका रेडियस R2 है और R2 का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक। और उन्होंने बोला है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो उन स्फीयर्स की वजह से होगी वो 1 और 2 ग्राफ से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो हमको तो पता है कि अगर अर्थ है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ देखिए ऐसे ही बनता था। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता था, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता था। तो वो ग्राफ देखिए बिल्कुल वैसा का वैसे ही दिख रहा है। और जो सरफेस पर जी का वैल्यू होता था वो होता था Gm/r², वेयर m इज मास ऑफ अर्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू सरफेस पर 2 दी हुई है और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया पहले सॉलिड स्फीयर के लिए जिसका मास m1 है, जिसका मास m1, रेडियस r1, सरफेस पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Gm1/r1²। तो वो Gm1/r1² का वैल्यू 2 लिखा हुआ है और इस वाले के लिए वही वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। अब इसके बाद में कुछ नहीं करा, सॉल्व ही किया है, दोनों को डिवाइड कर दिया है और R1 का वैल्यू 1, R2 का वैल्यू 2 रखा है। तो फाइनल आंसर 1/6 आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट।